तुम नमाज पढ़ सकते हो लेकिन फिर भी दिवाला हो सकता है। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम रोजे रखते हो, तुम इस्लामिक रिमाइंडर्स पोस्ट करते हो, लेकिन जरा गौर से सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम महफूज हो, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अल्लाह के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं है। इस्लाम ये भी है कि तुम लोगों के साथ कैसे पेश आते हो। और ये वो सच है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुकूक के मामले में बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, लेकिन अपने बंदों के हुकूक के मामले में बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। सूरह यूनुस 10:44। और अब वो बात आती है जो हमें हिला देनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो असल मुफलिस कौन है? उन्होंने कहा, जिसके पास माल नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात के साथ आएगा, लेकिन इसको गाली दी होगी, इस पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल नाहक खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। फिर इसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिन पर इसने जुल्म किया, और जब इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो इनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे, फिर इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सही मुस्लिम। जरा सोचो, तुमने पैसा चोरी नहीं किया, लेकिन तुमने किसी का सुकून छीन लिया। तुमने किसी को मारा नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों ने उसे तोड़ दिया। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन तुमने उस शख्स को नजरअंदाज कर दिया जिसने तुम पर भरोसा किया था। इस्लाम इसे कहता है हुकूकुल इबाद, लोगों के हुकूक। हुकूकुल इबाद की किस्में। अलिफ, वालिदैन के हुकूक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ उसकी इबादत करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। सूरह अल इसरा 17:23। यहाँ तक कि उफ कहना भी मना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह का गुस्सा बाप के गुस्से में है। तिरमिजी। हसन। बे, शौहर, बीवी और खानदान के हुकूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। तिरमिजी। जज्बाती लापरवाही, जुबानी जुल्म, जलील करना, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं, ये गुनाह है। जीम, पड़ोसियों के हुकूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा गया, कौन या रसूल अल्लाह? फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। सही बुखारी। दाल, मुलाजिमीन और काम करने वालों के हुकूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजदूर की उजरत उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। इब्ने माजा। हसन। और अल्लाह फरमाता है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप और तोल में कमी करते हैं। सूरह अल मुतफ्फिफीन 18:1। तनख्वाह देर से देना, इस्तेमाल करना, झूठे वादे, ये बिजनेस टैक्टिक्स नहीं, ये जुल्म है। हे, मजलूम के हुकूक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उस और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सही बुखारी। मजलूम चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसकी दुआ कबूल होती है। एक सख्त हकीकत, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ ना करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई पर उसकी इज्जत या माल के मामले में जुल्म किया हो, वो आज ही माफी मांग ले। उस दिन से पहले के न दीनार होगा न दिरहम। सही बुखारी। क्योंकि क़यामत के दिन न पैसा होगा, न ताकत, न बहाना, सिर्फ हिसाब होगा। तुम्हारी नमाज तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारा रोजा तुम्हारी सिफारिश नहीं करेगा, तुम्हारी दीनदारी की इमेज काम नहीं आएगी। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछो, मैं किसको दुख दे रहा हूँ, मैं किसको नजरअंदाज कर रहा हूँ? क़यामत के दिन कौन मेरे खिलाफ खड़ा होगा? आज ही सुधार लो, माफी मांगो, जो तुम्हारा नहीं वापस करो, जो तुमने तोड़ा उसे ठीक करो, मजलूम की आह से डरो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। सूरह आल इमरान 3185। अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देता है, लेकिन लोग अपने हुकूक जरूर मांगते हैं। और इस्लाम में कामयाबी सिर्फ दीनदार दिखना नहीं है, बल्कि अल्लाह से इस हाल में मिलना है कि तुमसे कोई इंसाफ मांगने वाला ना हो।